थोड़ी ना करना है। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकाल। ये जगह असली मर्दों के लिए है। पीछे जा और कंचे खेल। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 4th एपिसोड और लास्ट 3rd एपिसोड एकदम बवाल एपिसोड था। तुम सोच भी नहीं सकते, उसमें उसके फादर आ गए जिन्हों के पता नहीं कहाँ से, और वो बोल रहा है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और बाकी जो भी हंटर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिन्हों के पास एलिक्सर ऑफ लाइफ आने वाला है और उसको बस एक आइटम कम पड़ रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक ही एपिसोड में अचानक से आ गए हैं, तो अभी हम देखेंगे कि जिन्हों क्या कर पाएगा इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी जिन्हों शायद आ रहा है पोर्टल से। इसका ऑरा पहले से भी बेहतर लग रहा एलिक्सर है। ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए मुझे 3 में से 2 चीजें मिल चुकी हैं। हाँ अब बस ये आखिरी चीज बाकी है, ओहो। डीमन मोनार्क का प्योरिफाइड ब्लड। लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। डीमन के किले में जाने से कैसे? मैंने अपना लेवल काफी हद तक बढ़ा लिया है, लेकिन ऑफिशियली मैं अभी भी ई रैंक हंटर हूँ। मैं ताकतवर तो बनना चाहता हूँ, पर इस रैंक के साथ मैं किसी हाई लेवल रेड में नहीं जा पाऊंगा। ओ, तभी जाकर ही अपनी मुझे अपनी असली powers रैंक सामने बढ़ाएगा। लानी ही होगी, यानी कि और ए या वैसे फिर भी ये एस रैंक सजा में फिर कब जाएगा। तक छिपाऊंगा। मुझे अपनी रैंक को रीअसेस करवाना होगा। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। ए, चलो रीअसेसमेंट देखते के लिए हैं आया आज है। वो कौन सा धुरंधर है जो हमारे हाथ लगता है। ये तो देखने में सी रैंक का लग रहा है, और ये वाला ये तो यकीनन ई रैंक का ही होगा। इसके अलावा तो नाखून चबा रहा था। हाँ? हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। बोलो किचुल, क्या बात है? सर वो जिन्हों यहाँ पर है। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? सर वो मेरी आंखों के सामने ही है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। यार, कितनी बार इसका चेहरा चेंज करेंगे यार। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझसे बात कर लो। देखो यार, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करूँ। थोड़ा हौसला रखो, ये असेसमेंट काफी आसान होता है। जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरा लेवल बढ़ा हुआ है ताकि मैं और पैसे कमा पाऊँ। शायद तब मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। तुम वहाँ देखो, ओ यार बेचारा। अगर तुम्हें डी या उससे बड़ी रैंक मिलती है तो तुम गाइड की नजरों में आ जाओगे और वो तुमसे जरूर बात करेंगे। तो घबराओ नहीं और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। तो हमेशा ही रैंक अभी आया। चलाया जाता है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन ऐसा ना हो कि मशीन खराब हो के जाए। लिए आए हैं? जी हाँ, ये तो अच्छा है, मतलब आपको इसका प्रोसेस पहले से ही पता होगा। आपको बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे एरर, सर दोबारा कोशिश कीजिए। ठीक है। ओ यार, बड़ी अजीब बात है। अरे तुम्हें क्या हुआ? चीफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, रुको मैं देखता हूँ। तब से यही एरर आ रहा है। ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये मशीन इन्हें असेस ही नहीं कर पा रही है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। हाँ, तो फिर ये मजा ही आएगा अभी। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं, यानी ये एक एस रैंक हंटर है। उन उड़ने वाली चींटियों के बारे में कोई खबर मिली या ई नहीं? रैंक से अचानक से एस रैंक। चींटियों की बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। वो उनके शरीर की बनावट और जादुई शक्ति को मौजूदा सैंपल से मिलाकर देखेंगे। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ मैं ऑलरेडी समझता खबर हूँ। पहुंच वैसे भी पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ ऑलरेडी खबर अजीब हुआ पहुंच है। गई है। पहले वो रेड गेट अचानक से प्रकट हो गया, फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड में कहीं से एक पहाड़ का इंसान आकर अकेले ही तहखाने के बॉस को हरा देता है। वैसे वो था कौन? कि खत्म होने तक मैं वहाँ नहीं था, इसीलिए डिटेल्स नहीं जानता। बड़े ही शर्म की बात है। अभी जाके पता चलेगा। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। मैं देखता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। इसे असेस ही नहीं किया जा सकता। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना। सुनोगे भी कैसे? आज तक हंटर्स को 10 लोगों का क्या इसका मतलब ये देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है? ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैनेजर आहन का शक बिल्कुल सही था। मुझे किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। असेसमेंट पूरा होते ही आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने कुछ गलत कहा क्या? वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई चोंगिन है। जिसे इसके फायर पीछे मैजिक का पड़े हैं। लीडर कहते हैं, हंटर्स गिल्ड और का हंटर्स गिल्ड। की दुनिया में अल्टीमेट वेपन एस रैंक हंटर जोंगिन। आप समझा यह चल क्या रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हंटर्स गिल्ड की देखरेख मैं ही करता हूँ। मेरा नाम चोई जोंग इन है। कौन सी गिल्ड जाना चाहोगे, कुछ सोचा है? अगर तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी, पर मुझे जाना होगा। यकीन नहीं हो रहा, वो गिल्ड मास्टर चोई को मना कर गया। सुनो मैनेजर, वो अपने बारे में बताते हुए मैंने ये तो कहा था ना कि मैं हंटर्स गिल्ड से चोई जोंग इन हूँ। बेशक आपने यही कहा था। ऐसा तो फिर भी नहीं कि फर्क मैं नहीं घमंडी इंसान बन गया हूँ।
हंटर संग, मतलब जो सुना वो सच है। वैसे ये इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया? हाँ? ये आदमी थोड़ा टेढ़ा लगता है। ये टाइगर गिल्ड। प्रेसिडेंट बिग यहाँ पर? प्रेसिडेंट, अच्छा, तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का ऑफिस यहाँ पास में ही है, पर फिर भी जनाब इतनी तेज भागते हुए आए कि सांस तक फूल गई। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। मेरा यकीन करो। अब समझ में नहीं, नहीं आया, चाहता यानी ये अपने वही बाहर गेम का में हंटर है जिसने रेड नहीं गेट को चाहता। खत्म किया था। दोनों पड़े इसके पीछे। समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। वो अपनी मॉम के पास है अभी। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम, कुछ देर और। या लगता है मैंने थोड़ा वेट कर वाकई लीजिए। आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। सर्वेलेंस टीम का काम यही होता है, हंटर्स पर नजर रखना और जो हंटर कानून तोड़े उसे सजा देना। मैं अक्सर लोगों को पहचानने में भूल नहीं करता, लेकिन इस बार क्या मुझ पर निगरानी जरूरी है? एक मुजरिम की तरह तो बिल्कुल नहीं। ये सर्वेलेंस टीम इकलौती वो टीम है जो हंटर्स से जुड़े सभी मामलों को संभालती है, लेकिन एस रैंक हंटर्स को संभालना हमारे बस की बात नहीं। और इसीलिए हंटर संग मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और अभी किससे मिलवाने वाले हैं? ओह ये तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गोगन ही। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एस रैंक के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ अभी ऑफिशियली इस बात पर मुहर नहीं लगी, खबर पहुंची। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है तुम्हें रीअसेसमेंट बेवजह लगे, लेकिन इससे हमें थोड़ा और वक्त मिल जाता है। हमें तुम जैसे काबिल लोगों से राब्ता करने और उन्हें समझाने का मौका मिलता है। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी हमारी एसोसिएशन के पास क्या काबिल समझाना हंटर्स की है? काफी कमी है। शोहरत और पैसों के मामले में हम उन बड़ी बड़ी गिल्ड्स के मुकाबले कुछ नहीं है। मैनेजर वू हमारे टॉप लेवल के हंटर्स में से एक हैं, लेकिन ये भी फिलहाल ए रैंक पर ही है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। लेकिन मैनेजर वो अच्छा आदमी है। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एसोसिएशन में एक ऊंचा मुकाम दिलवाऊंगा। पर ये सब किस लिए? इस समय देश के सबसे एसोसिएशन में। बड़े रहनुमाओं में सरकार का नाम दूर दूर तक नहीं है, बल्कि ये रहनुमा वो हंटर्स है जो लोगों की हिफाजत मैजिक बीस्ट से करते हैं। इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं। ये गिल्ड्स एक तरह से 5 बड़े डायनासोर्स की तरह हैं जो अपने दायरे में रहते हुए एक दूसरे पर घात लगाए हुए बैठे हैं। पर तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। और इसीलिए ये हंटर एसोसिएशन जरूरी है ताकि ये हालात कभी न बिगड़ पाए। तुम इसे 6th पावर भी कह सकते हो। मुझे शामिल करने की यही वजह है? इस काम को रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर है, या शायद एक दिन होगी। तो क्या फैसला किया तुमने? नाइस। ये ऑफर तो वाकई अच्छा है। एसोसिएशन के अंदर एक नौकरी, जाहिर है इससे मेरे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। और ऊपर से चेयरमैन को एक जाना माना नाम भी है। सरकार और मीडिया के लोगों में इनकी अच्छी खासी जान पहचान है। हाँ इसके अलावा ये देश के पहले ऐसे हंटर हैं जिनके अंदर एस रैंक की शक्तियां जागी थी। ये बेमिसाल ताकत के मालिक हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये 80 साल से भी ऊपर के हैं। ये कब के क्या? रिटायर हो चुके हैं। क्या फिर भी ये बकवास वहाँ है 80 जहाँ मैं साल का इतनी है। मेहनत करने के बाद पहुंचा हूँ। ये ऑफर ले लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कहो हंटर संग। क्या सोच रहा है इतना? मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे इनकार करना होगा। ओह शिट। मतलब ये भी पैसों के पीछे जाना चाहता है। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हो? जी हाँ, मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। न जाने कितने सालों बाद आज मुझे ये एहसास दोबारा हो रहा है। जानकर खुशी हुई कि मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। अगर मैं 20 नहीं 10 साल भी जवान होता तो मैं इस बच्चे के साथ इसकी लड़ाई में इसके साथ खड़ा होता। मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। फैसला चाहे जो भी हो, पर मुझे तुमसे मिलकर वाकई खुशी हुई। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेरा इलाज एस रंग का हीलर भी नहीं कर पाया था। मेरे लिए सबसे मनहूस दिन था वो। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस एहसास में खलल डाले। मैंने जो वो मेरे साथ शाम को ड्रिंक पीना चाहोगे? अगर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं इतना खुश तो हो मुझे गया भी अभी पार्टी करने जाने चलो वाला फिर तय रहा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा जिन्वो। एसोसिएशन ज्यादातर डी और ई रैंक के डंजन्स को ही देखती है। मुझे लेवल बढ़ाने के लिए बड़े डंजन्स की जरूरत है ताकि मॉम का इलाज पूरा हो सके। तो ये प्लान है। मेरे पास वक्त पहले से ही बहुत कम है और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। जिनके डैड ने इसकी हड्डी तोड़ दी एकदम से। इसको कभी सोचा भी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल में छिड़कने आए हो पहुंचेगा। डेप्यूटी चीफ। मेरा बस एक सवाल है जो मैं तुमसे खुद करना चाहता था और ये सवाल बहुत सीधा सा है। क्या इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है? तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है?
मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट था और हमेशा रहेगा। शायद तो सही ठीक है, सोचते हैं। कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर कहाँ है वो इस वक्त? कमांड सेंटर उसे ट्रैक कर रहा है, पर लगता नहीं कि जिस चीज ने तुम्हें हरा दिया वो उसे पकड़ने की भूल खुद करेंगे। जिनू के डैड और जिनू दोनों ताकतवर हैं से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना तेरी मौत भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। ऐसी शर्मनाक हार कहता है मेरी मौत भी नहीं बचा पाएगी। उसने मुझे धमकी देना चाहिए। मैं जानता हूँ वो कहाँ जा रहा है। मुझे बस मेरे केयर की जरूरत है, एक आर्टिफैक्ट जो मुझे उस कमीने को हराने में मेरी मदद करेगा। आर्टिफैक्ट्स जिसे इंसानों की बनाई चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हंटर्स की दुनिया में आर्टिफैक्ट्स वो हाई लेवल गियर होते हैं जिसे बड़े से बड़ा कारीगर भी नहीं बना क्या सकता। आर्टिफैक्ट कुछ कर हंटर्स की पाएगा तादाद help बढ़ने के की लिए? वजह से इनकी बोली आप बाकी चीजों की तरह ऑनलाइन नहीं लगा सकते, पर इन्हें इतना महंगा होना भी चाहिए क्या? डीमन के किले के बचे हुए हिस्से को खत्म करने से पहले मुझे एक बेहतरीन गियर ढूंढना होगा, पर इस स्टोर में उस जैसा कुछ भी नहीं है। ये स्फीयर ऑफ एवरेज ट्रांसफर किया जा सकता है, मैं इसे जरूर बेच पाऊंगा। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये स्फीयर मैजिक को दुगना कर सकता है, मतलब अच्छी कीमत मिल सकती है। पर इससे सवाल ये भी उठेंगे कि एक ई रैंक के पास ये कहां से आया। फिर लोग इस बात को पता करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। अगर ए रैंक 8 में जाने का मेरा कोई रिकॉर्ड होता तब ये बहाना काम आ जाता, लेकिन ई रैंक के साथ ऐसी रेड मिलना नामुमकिन है। ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए। हाँ ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? ये उन लोगों के रिकॉर्ड में भी है जो रेड में कई बार घायल हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं। यकीन नहीं होता इतनी रेड्स और चोट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा। क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। ये अपने परिवार में इकलौता है जो पैसे कमाता है। इस तरह की लगन आजकल के बच्चों में कहाँ देखने को मिलती है? एज 24 सुनने में आया है कि हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं। मतलब बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद उसने भी बाकियों की तरह पैसों को ही इम्पोर्टेंस दी। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहाँ एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा, एक माइनिंग टीम? जी हाँ। इस लड़के को समझ पाना वाकई मुश्किल है। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार होगा सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे, तो अब तुम्हारी फिटनेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सुनो लड़के, तुम्हें लगा तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। डरो मत, मजाक कर रहा था, ठीक से काम करना। बिल्कुल। हाई लेवल टेंशन्स में जो रेड्स होती हैं उनके लिए खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ऊपर मैजिक बीस्ट से लड़ने वाली स्ट्राइक टीम होती है। उसके बाद माइनिंग टीम जो कि इन डंजन से माना क्रिस्टल्स को चुनती है। फिर कलेक्शन टीम जो इन बीस्ट के कटे फटे अवशेषों को उठाती है। इतने सारे लोग होने के बाद भी ये मुनाफे का काम चीजों को ले जाकर वो मॉडिफाई कर। मुझे यकीन है कि डंजन के अंदर चलो सब पीछे हट जाओ। शायद इन्हें रोशनी से ज्यादा अंधेरा पसंद है। देखो स्ट्राइक टीम लौट रही है। मतलब तहखाने के बॉस को छोड़कर बाकी सब खत्म भी हो गए। इसकी काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। पूरी लेकिन टीम को फिर सही भी सलामत उसने ए रैंक सोचा नहीं डंजन से आगे निकालना बढ़ेगा, जज दिखाता है कि ये कितना ताकतवर है। अरे वो देखो वहाँ, वो है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। से क्या फायदा? ओह, तो वो ये है, यानी हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर और इस देश के 9वीं एस रैंक हंटर, द डांसर शाहीन। क्या बात है। डांसर। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इस तरह का ऑरा किसी और का भी हो सकता है। इस वक्त तो जिनों का ऑरा चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कुछ तो खास है। क्या ये मेरा वहम है? 1 मिनट के लिए तो लगा चेयरमैन को आसपास ही है, पर वो जो कोई भी था अब यहाँ नहीं है। ये भी मतलब भाप सकती है पावर्स। जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। स्ट्राइक टीम का काम खत्म होने के बाद अब काम की बारी माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम की है। अभी मजा आएगा। मुझे के अंदर पावर का सिग्नल ये जरूर जहाँ भी जाओ ई रैंक वालों को ऐसी बातें ही सुनने को मिलती हैं। यार मुझे भी ये काम सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकाल। ये जगह असली मर्दों के लिए, पीछे जा और कंचे खेल। ओह भाई, ये मैंने क्या कर दिया? भाई जहाँ मन करे वहाँ खड़े हो जाइए। बच गया। ये तो वाकई ही रैंक हंटर निकला। पलट के पश्चिम पे निकल। एक बात तो बताओ चीन, क्या ये आपको कहीं से भी ई रैंक वाला लगता है?
हाँ ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। मुझे तो लगता है मिस्टर संग जैसे लोग हम जैसे मजदूरों के लिए भगवान का रूप बनकर आते हैं। चलो चलो लंच टाइम, चलो, सब help कर जाकर रहे कुछ हैं। खा लो। मिस्टर संग लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। समझ गया। हाँ लेकिन काम करते करते ज्यादा अंदर मत चले जाना। ठीक है, जरूर ट्राई करेंगे अंदर जाने के लिए। आखिरकार मौका मिल ही गया। मैं ये मुझे लगा ही से था। नहीं जाने दे सकता। लंच ब्रेक 1 घंटे का है, तो क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए। ये जरूर बॉस का चेम्बर होगा। मेटिस के चेम्बर से ज्यादा मजबूत लगता है। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो गेट बंद हो जाएगा, जिससे हंटर गिल्ड को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? ओ यार, खत्म हो गया। तो गाइस ये था 4th एपिसोड। इसमें जिन्हों को इतना पावरफुल दिखाया है कि वो भी एस रैंक हंटर बन चुका है। यानी कि जो गिल्ड का एसोसिएशन का जो पावर नापने वाला मशीन है, वो भी इसकी पावर्स को दिखा नहीं पा रहा है, एरर शो कर रही है। जिन्हों जो अपने पावर्स यूज करके ज्यादा रैंक इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मॉम की इलाज कर पाए। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। टाइगर गिल्ड का कैप्टन और हंटर गिल्ड का कैप्टन दोनों भागते भागते आ गए एकदम से देखकर कि हमारे गिल्ड में शामिल हो जाओ, हमारे गिल्ड में शामिल हो जाओ। और एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो भी उसको अपने एसोसिएशन में डालना चाहते हैं, लेकिन जिन्हों वो वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है और उसको कुछ और भी करना है। यानी कि उसको अपनी पावर्स और बढ़ानी है और एलिक्सर ऑफ लाइफ भी उसको ढूंढनी है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एपिसोड था। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। ऑलमोस्ट वो जो वॉइस कैप्टन है उसके पास अभी फंस गया है एपिसोड के एंड में। तो अभी उसको क्या झूठ बोलेगा तो हम वो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।